भगाना में बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। इस ब्रिज की नई ड्राइंग को लेकर स्टेशन रोड के करीब 500 परिवार तबाह हो रहे हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ब्रिज का तगड़ा विरोध शुरू होने से स्टेशन रोड पर गहमागहमी रही और स्टेशन रहवासी संघ ने पहले गणेश मंदिर पर बैठक की और बाद में स्टेशन रोड पर जाम लगाकर धरना दिया। स्टेशन रोड रहवासी संघ के नेता समीप चौधरी ने कहा कि पुरानी ड्राइंग को दरकिनार कर नई ड्राइंग बनाई गई है, जिससे स्टेशन रोड के 500 परिवार तबाह हो रहे हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारी तोड़फोड़ होगी और रोजगार छीन जाएगा। हमारे नेता सोए हुए हैं, आखिर ड्राइंग कैसे चेंज होगी? कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। समीप चौधरी ने कहा कि हम ब्रिज का विरोध नहीं कर रहे, ब्रिज बनाए लेकिन पुरानी ड्राइंग से बनाए जिससे स्टेशन रोड के रहवासी तबाह ना हो। हम लोग ये जो ब्रिज बनने जा रहा है ओवर ब्रिज, इसके विरोध में है और ब्रिज बनना चाहिए पुरानी ड्राइंग के हिसाब से। और अभी जो नई ड्राइंग बनाई गई है वो इस रोड पे कम से कम 500 परिवार 500 व्यवसायियों को डिस्टर्ब कर रही है, जिनके रोजगार चले जाएंगे। जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं रोजगार देना चाहता हूं, तो ये रोजगार छीनने की बात है। और हमारे यहाँ के नेता, कुछ चंद नेता चाह नहीं रहे कि ये 500 आदमी को बेरोजगार करने में लग गए हैं वो। और मेरे को जहां तक लगी, ऊपर से उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, बाजार में चर्चा चल रही है कि यहाँ का प्रशासन वगैरह, यहाँ के नेता सब बिक चुके हैं और यहाँ के 500 आदमी बेरोजगार कर रहे हैं ये लोग, और कुछ लोगों के परिवारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरा कहना मतलब जो पुरानी ड्राइंग थी उसमें कुछ कर आ रहा है, उस कर को चाहे तो मंडी के इधर से भी लेके जा सकते हैं, प्रशासन चाहे जो कर सकता है। पर मैंने दैनिक भास्कर की एक पट्टी पढ़ी थी, उसके अंदर इंजीनियर ने कहा कि हमको जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो प्रशासन चाहे जो कर सकता है। और यहाँ 500 परिवार डिस्टर्ब होंगे, 1000 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे इस रोड पे और आवान जावन बंद हो जाएगा। और ये जो ब्रिज आ रहा है, पहले अंडर ब्रिज भी यही आ रहा है और ये ओवर ब्रिज भी वहीं उतर रहा है और वहाँ एक मंडी गेट भी आ गया। ये आने वाले समय में ये कह रहा है कि भाई जाम भी लगेगा और एक्सीडेंट जोन बनेगा और सबसे बड़ा मौत का अड्डा बनेगा नीमच के अंदर। ये अभी ये प्रशासन ध्यान नहीं लगा रहा है, बनने के बाद पता चलेगा इन लोगों को ये क्या हुआ। जब भगाने वालों के लिए उन्होंने बोला कि भगाने वाला विरोध कर, भगाने वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है, कुछ चंद नेता उसका विरोध कर रहे हैं और वो भी यहीं के नेताओं द्वारा कहे गए। उन्होंने कहा कि जाओ तुम विरोध करो तो ये तुम्हारा हट जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। उन्होंने डरा दिया यहाँ के नेताओं ने कि तुम्हारा ये बनेगा नहीं। जबकि ब्रिज बनना चाहिए, हम सब पक्ष में है कि बने। और ब्रिज जिस तरीके से पुराने वाले रोड पे जा रहा था उधर ही जाना चाहिए। या उसकी ड्राइंग में कुछ संशोधन करना है तो चाहे तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ उतार सकते हैं, चाहे तो राज पैलेस की तरफ थोड़ा करवा रहा तो उसको मोड़ सकते हैं। कम से कम इस रोड को 500 परिवारों को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के नेताओं से। अन्यथा हम फिर आखिरी में रोड पर आके बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमने सबको हिंदी में जा जाके आराम से जाके लेटर दिए, हमने बोला है कि साहब हमारी सुन लो, पर कोई सुन ही नहीं रहा। और आज मजबूरी में हम सबको रोड पे आना पड़ा है। और अभी तो हम कुछ ही बैठे हैं, पर आने वाले समय में पूरे घर रोड पूरा परिवार समेत इस रोड पर उतर आएंगे और ये पूरा वार्ड बीजेपी का है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी खुद कहते हैं कि व्यापार दो, रोजगार दो। और रोजगार ही छीन लोगे तो कौन सा व्यापार, कौन सा रोजगार? कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ के सब बेरोजगार हो जाएंगे। समीप चौधरी। भगाना वासी बहुत परेशान है रेलवे फाटक की जाम की वजह से, लेकिन इन लोगों ने जो पहले ड्राइंग बनाई थी उसके हिसाब से बनना चाहिए या उसके अंदर करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बराबर तरीके से उसको समीक्षा ही नहीं करी है। मेरा ये मानना है कि वापस से इसकी समीक्षा करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे रोजगार भी खत्म नहीं होगा और आगामी 50 साल की प्लानिंग के हिसाब से इनको ब्रिज का प्लान करना चाहिए। अभी इन्होंने जो ये ब्रिज का नक्शा दिया है उस हिसाब से तो 20 साल बाद फिर वापस से रिक्वायरमेंट लगेगी और इससे काफी परेशानी आएगी। यहाँ के रहवासियों को भी परेशानी आएगी, आवागमन में भी परेशानी आएगी। और ये जिस जगह से ब्रिज को चढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब मंडी गेट में जाने आने का रास्ता है, अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता है, जो अंडरग्राउंड ब्रिज है। तो वहां पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा जाम लगेगा, दुर्घटना के चांसेस बनेंगे। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से, नेता लोगों से यही आग्रह है कि आप, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्लान है आपका, लेकिन इसकी पुनः समीक्षा की जाए कि क्या यहाँ से उचित है या पहले वाला जो ड्राइंग था वो उचित है। एक बार पुनः इसकी समीक्षा करना चाहिए। बस यही मैं निवेदन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मेरा नवीन अग्रवाल। स्टेशन रोड के रहवासियों ने दिन भर धरना दिया और धरने के बाद सभी ने तय किया कि किसी भी सूरत में नई ड्राइंग से ब्रिज नहीं बनने देंगे। पुरानी ड्राइंग के हिसाब से ब्रिज बनेगा, नहीं तो आंदोलन होगा। रहवासियों ने कहा हम ब्रिज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ड्राइंग क्यों बदली जा रही है? कुछ रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 500 परिवारों को क्यों तबाह किया जा रहा है और हजारों लोगों को क्यों बेरोजगार किया जा रहा है?
छोटी सी बात एक ब्रिज को लेके या 4 लाइन को लेके यहाँ के लोकल नेताओं को उदासीनता का एक परिचय है। जैसे कि 4 लाइन भी निकली है तो भाटखड़ा बंटा के बाद यहाँ अपना मालखड़ा बंटा, मनासा बंटा, जावत बंटा, यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं होने से आए थे एक्सीडेंट होते थे। उसी तरीके से ये ब्रिज तो यहाँ निकल रहा है, ये सिर्फ एक्सीडेंट जोन भी बनेगा, जबकि अंडर ब्रिज वहीं, मंडी गेट वहीं और ये ओवर ब्रिज भी वहीं आ रहा है। तो प्रशासन की ध्यान देके या के नेताओं को अपनी उदासीनता छोड़ के इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि एक अच्छी प्लानिंग करके 50 साल की प्लानिंग करना चाहिए। नियमित एक जिला पहले से आने वाले समय में यहाँ से अच्छा व्यापार जाता है। ये संदेश में यहाँ के नेताओं को, साथ में प्रशासन को और एक सेतु विभाग को भी देना चाहता हूँ कि बीच में जो खामियां चली है ओवर ब्रिज या 4 लाइन को लेके, उस 4 लाइन की समीक्षा करें और उनकी सुविधा के साथ साथ नगर के विकास में भी इसका योगदान रहे। इस आंदोलन की अगुवाई युवा नेता समीप चौधरी ने की। इस अवसर पर राहुल मित्तल, राजेश मित्तल, नवीन मित्तल, राकेश खंडेलवाल, गोपाल शर्मा, पिंटू शर्मा, बसंतीलाल मेहता, वसीम खोकर, दुर्गेश लाल का, रितेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित थे।